दिल्ली में रहने वाली आधी आबादी को डर लगता है, घर से बाहर निकलने में भी वो महफूज अपने आप को नहीं मानती और उसकी बड़ी वजह है चेन स्नैचर्स का खौफ। झपटमार बाइक पर सवार होकर के आते हैं और महिलाओं के गले में जो भी चेन होती है उसको लूट कर छीन कर फरार हो जाते हैं। यहाँ तक कि जब कोई महिला या लड़की इस स्नैचिंग का विरोध करती है तो वो महिलाओं पर जानलेवा हमला करते हैं, उन्हें कभी चाकू मार देते हैं, कभी गोली मार देते हैं और कभी जो चेन होती है उसको घसीटते हुए, बाइक से घसीटते हुए दूर तक ले जाते हैं, जिसमें जो पीड़ित होती है उसकी मौत तक हो जाती है या काफ़ी चोट लगती है। ऐसा ही हादसा दिल्ली के सरिता विहार में हुआ। एक लड़की से मार्केट में खरीदारी के दौरान चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। जब लड़की ने विरोध किया तो चाकू मार दिया और उसके बाद जो लुटेरा था वो फरार हो गया। दिल्ली में चेन स्नैचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती जाती हैं। स्ट्रीट क्राइम को रोकने में पुलिस नाकामयाब हो रही है, लेकिन महिलाएं जिनका सबसे प्रिय अगर कुछ होता है तो वो होता है सोना। गोल्ड पहनने की शौकीन होती हैं, उससे उनको बहुत प्यार होता है, लेकिन अब ये महिलाएं सोने के आभूषण पहनने में डरती हैं और अगर पहनती हैं तो घरों से बाहर निकलने में डरती हैं या फिर अपने आप को सोने से लादना उन्होंने बंद कर दिया। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछे मैम, चेन स्नैचिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, आपको भी डर लगता है जब आप सोना पहन के घर से बाहर निकलती हैं? अब डर तो लगेगा ही, डेली ये हो रहे, हर एक घंटे में ऐसी वारदात हो रही है। कोई भी गर्ल्स या वो सेफ ही नहीं महसूस कर रही अपने आप को। वो चैन स्नैचिंग हो रहा है, कभी कुछ, उन लोग को गले कट जा रहा है, तो प्रॉब्लम्स तो होंगी। ये बताइए कि बहुत सारी महिलाओं ने ना अब जेवर पहनने ही बंद कर दिए, घर से बाहर निकलेंगी तो घर से बाहर निकलना और गर्ल्स को ज्वेलरी वेयर करना बहुत अच्छा लगता है, पर अब चैन स्नैचिंग की वजह से डर है ना पहने। बहुत सारी यही बोल सकती हूँ कि सेफ्टी पर्पस से बहुत सारी महिलाएं होती हैं कि अब वो नकली चेन भी पहनने लगी हैं। देखा गया है कि नकली चेन पहनती हैं, चेन स्नैचर आता है, लूट करके चला जाता है, तो नकली ज्वेलरी की भी मजबूरी अब महिलाओं के सामने आ गई है। तो कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। गोल्ड आजकल ऐसे ही इतना महंगा हो गया है तो नकली ही पहने, पर उससे भी हम लोग को सेफ नहीं है, आखिर गला तो कट ही रहा है। गला तो कट ही रहा है। आपसे पूछते हैं मैम, ये बताइए, आपने तो इन्होंने सोने का जेवर भी नहीं पहना, डर की वजह से? हाँ जी, पर लेकिन ये एरिया इतना अच्छा है कि जैसे यहाँ पे कोई डर नहीं है। हमने अभी ऑटो वाले से बात करी है, ऑटो वाले भैया ने ये कहा कि यहाँ पे कोई ऐसा कोई डर नहीं है और ऑटो भी 12-1 बजे तक यहाँ आ सकते हैं। नहीं, पॉश इलाकों की बात करें तो पॉश इलाकों में भी होती है। दिल्ली का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे चेन स्नैचिंग की घटनाएं ना हुई हों। ये तो सर बहुत होती है। आपने क्यों नहीं पहनी, इसी डर से? नहीं, मैंने पहना है ना। अच्छा, पहना है। हाँ जी। ऐसा पहना है कि ताकि चोर जो है उनका शिकार ना बने, शिकार ना बने। हाँ जी, जाहिर तौर पे आप ये बताइए कि तमाम जो पुरुष भी जो चेन पहनते हैं उनकी भी चेन स्नैचिंग हो जाती है, आपको भी डर लगता है चेन पहन के बाहर? जी, डर तो लगता ही है, ये तो है, सही कह रहे हो आप। जाहिर तौर पर इनको भी डर लगता है, खासतौर से महिलाओं में बहुत डर होता है। दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में अगर सबसे बड़ी कोई परेशानी है स्ट्रीट क्राइम में तो वो है झपटमारी। बदमाश बहुत तेजी से झपटमारी करते हैं और निकल जाते हैं, लड़कियों को बहुत दिक्कत होती है। एक और महिला, मैम, चेन स्नैचिंग दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो रही है, कई बार कहीं भी हो अगर आप, चेन स्नैचिंग की वजह से कई बार देखा गया है कि चोट लग जाती है महिलाओं को, या जो विरोध करती हैं तो चाकू मार देते हैं, गोली मार देते हैं। डर लगता है सोना पहनने में? बिल्कुल लगता है, आज के टाइम पे सेफ तो कहीं नहीं, लड़कियां तो बिल्कुल भी नहीं है, तो लगता है, बिल्कुल लगता है। हाँ जी। बहुत सारी महिलाओं ने जेवर पहनने भी बंद कर दिए हैं, आपने भी ऐसा ही किया, कम पहनना शुरू किया है? हाँ, थोड़ा बहुत ये है, वैसे तो हम तो अनमैरिड है, जो मैरिड है वही नहीं डाल सकते अब तो। घर वाले आपके मम्मी या चाची? हाँ बिल्कुल, उन्होंने कम कर रखा है, नहीं डाल सकते। हाँ जी। तो मतलब घर से बाहर जब निकलती हैं तो क्या वो जेवर पहन के जाती हैं या कम पहन के जाती हैं, उतार देती हैं? कम क्या, पहन के ही नहीं जाती हैं, रेयरली ही डालती हैं गोल्ड तो। रेयरली डालती हैं। अच्छा, नकली जेवर का भी अब प्रावधान शुरू हो गया है कि भाई कम से कम नंगा पहना गला ना जाए पहन करके, स्त्री का आभूषण होता है जेवर, वो पहन के जाएं, तो ऐसे में नकली जेवर भी लोग पहनते हैं। आप लोग के यहाँ भी कुछ पहनते हैं, लेकिन अगर सुधर जाए, थोड़ा सुधार हो जाए, स्नैचिंग वगैरह ना हो तो फिर क्यों ज़रूरत पड़े अपना गोल्ड भी डाल लें, वो जब है उनके पास तो। आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर और ज़्यादा मेंटेन होना चाहिए खासतौर से? जी बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी समस्या है दिल्ली में, पुलिस को स्ट्रीट क्राइम पर लगाम लगानी होगी और यही वजह है कि जो स्नैचर आराम से गली मोहल्लों में आते हैं, सड़कों पर आते हैं, पॉश इलाकों में आते हैं, उन लोगों के लिए एक बड़ा आसान टारगेट ये महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं जो जेवर नहीं पाती हैं। कुछ नई उम्र की लड़कियां आई हैं। मैम, चेन स्नैचिंग बहुत ज़्यादा होती है हर जगह,
झपट मार आते हैं, चेन खींचते हैं, आपने भी तमाम वीडियो देखे होंगे, सुने होंगे, आपको भी डर लगता है सोने के आभूषण पहनने में? हाँ, ये सब पहनने से थोड़ा होता है कि चोर ले जाएंगे, इसलिए घर वाले पहनने भी नहीं देते ये सब। घर वाले नहीं पहनने देते? हाँ, basic- आपने सुना ऐसी घटना है जिसमें चेन स्नैचिंग का विरोध किया तो लड़की पर हमला कर दिया, उसको चोट पहुंचाई, घसीटते हुए ले गए बाइक से? बहुत ज़्यादा हो रहा है ऐसे, तो मतलब बीच में भी बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हुआ था कि चैन की वजह से मतलब बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स वगैरह भी हो रहे थे, चैन खींच रहे थे इसलिए। अच्छा, तो घर वाले मना करते हैं कि भाई आप पढ़ने जा रहे हैं, आप पढ़ने जाती हैं? हाँ हाँ तो घर वाले मना करते हैं कि पढ़ने जा रहे हो, गोल्ड पहन के नहीं जाना या छुपा के पहनना हाँ, है? ये सब होता है। घर वाले मम्मी वगैरह भी डरती हैं घर से बाहर निकलने में, गोल्ड पहन के जाने में? हाँ, अच्छा, बड़े महंगे हो गए हैं गोल्ड की बात की जाए, 56,000 से ज़्यादा का रेट है। अच्छा, तो इसमें नुकसान ये भी है, पैसे का भी बहुत नुकसान होता है, तो उसका भी झटका, जोर का झटका जोर से ना लगे, ये भी वजह है। ये भी होता है कि पैसे बहुत। तो ये तमाम जो लोग हैं, नए उम्र की जो लड़कियां हैं, उनको भी डर लगता है। उम्र मायने नहीं रखता है क्योंकि चेन स्नैचर्स के लिए सभी शिकार होते हैं। मैम, चेन स्नैचिंग पे आपसे बातचीत करेंगे। दिल्ली में बहुत ज़्यादा परेशानी चेन स्नैचिंग को लेकर के, और अभी सरिता विहार में भी एक लड़की को कल चेन स्नैचिंग के दौरान जो है चाकू मार दिया गया। नहीं, ये बताइए, आप सोने के जेवर आपको पसंद हैं? एवरीवन लाइक्स इट। पहनती हैं? नहीं, नहीं पहनती हैं। घर से बाहर पहनने में डर लगता है? ऑफ कोर्स। वजह क्या है? स्नैचर? हाँ, सेफ्टी इश्यूज आर ऑलवेज देयर। सेफ्टी इश्यूज। अच्छा, घर में भी घर वाले जो आपके हैं, मम्मी वगैरह, वो भी मना करते हैं कि भाई आप गोल्ड पहन के बाहर ना जाएं? यस यस, ऑफ कोर्स मना करते हाँ। हैं। डर लगता है कभी आप जैसे पहन के अगर मोटी चेन या कुछ पहन के जाते हैं, लगता है कि बाइक सवार कोई छीन के ले जाएगा? हाँ, हो सकता है, वो तो फ़ोन के लिए भी लगता है हमें, तो वी ऑलवेज फियर कि फ़ोन हमारा स्नैच ना हो जाए। तो यही वजह है कि आपने गोल्ड वगैरह नहीं पहना है? नो, आई एम नॉट एट दैट एज ऑल्सो, मे बी। थैंक यू। अच्छा, तो ये इनकी एज नहीं है, इनका कहना है, लेकिन घर वाले बोलते हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। यही वजह है कि जो तमाम महिलाएं हैं, उनके दिल में ये डर घर कर गया है कि अगर आप सोने के मोटी चेन, आभूषण, कान के कुंडल पहन के निकलते हैं तो कहीं ना कहीं जो झपटमार स्नेचर्स हैं उनको आप न्योता दे रहे होते हैं, और उसके बाद ये घात लगाकर बैठे हुए जितने स्नेचर होते हैं वो आते हैं और पलक झपकते हैं, इससे पहले कि आप कुछ समझ पाएं, चेन को लूट करके वो फरार हो जाते हैं। पुलिस कई बार सीसीटीवी का सहारा लेती है, उनको पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उन तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि इसमें ज़्यादातर वो अपराधी शामिल होते हैं जो फर्स्ट टाइमर होते हैं और पुलिस के डॉजियर में उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है। यही वजह है कि ये सीरियल ऑफेंडर बन जाते हैं। बातचीत करते हैं। मैम, आपसे एक मिनट बातचीत करेंगे चेन स्नैचिंग को लेकर के। तो चलिए, कुछ लोग जल्दी में हैं जिनको जाना है। कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए सबसे बड़ी दिक्कत दिल्ली में यही आ रही है। मैम, सोने के आभूषण की बात करी जाएगी, स्नैचिंग दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो रही है, कई बार विरोध करने पर चाकू भी मार देते हैं, कल दिल्ली में ऐसा ही हुआ। आपको भी डर लगता है गोल्ड पहनने में, बाहर निकलने में घर से? ऑफ कोर्स, मैंने तो पहन भी नहीं रखा है। पहन भी नहीं रखा, वजह यही है? यस, बिल्कुल। अच्छा मैम, गोल्ड बहुत ज़्यादा मतलब महंगा भी होता जा रहा है, अगर ऐसे में चेन स्नैचर्स लूट के जाते हैं तो बड़ा आर्थिक नुकसान भी होता है, ये भी वजह है? एग्जैक्टली। आर्थिक नुकसान ऐसे होता है कि अगर आप कंप्लेंट भी करोगे, कोर्ट केस भी करोगे, तो जिसकी स्नैचिंग हुई है वो लॉयर को भी फीस देगा, उसका टाइम वेस्ट भी होता है, उसकी मनी वेस्ट भी होती है। कई बार देखा गया है कि महिलाएं ना अब नकली जेवर की तरह, एक सवाल, नकली जेवर की तरफ भी महिलाएं जाने लगी हैं, वो भी पहनती हैं कि भाई चेन स्नैचिंग अगर हो तो कम से कम नुकसान ना हो। एग्जैक्टली। तो अच्छा, यही वजह है कि आपने भी नहीं पहना डर की वजह से? डर भी और प्रोफेशन भी दोनों ही है। प्रोफेशन, डर दोनों है। डर एक बड़ी वजह है और यही कारण है कि अब देख लें, जितनी महिलाओं से हम बातचीत करेंगे उनमें से ज़्यादातर का यही कहना है कि चेन स्नैचिंग से डरने लगी हैं, जेवर पहनने में डर लगता है, घर से बाहर निकलने में डर लगता है, और इसी कारण उन लोगों ने अब जेवर पहनना बंद कर दिया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये महिलाएं अपने ज़ुबान से खुद कह रहे हैं। माएँ अपनी बच्चियों को, बेटियों को मना करती हैं कि गोल्ड के आभूषण पहन करके वो बाहर ना निकलें, चेन स्नैचर्स ले उनकी जो चेन है उसको छीन सकते हैं, और उसके अलावा तमाम लोगों को। कुछ और महिलाएं आ गई। मैम, चेन स्नैचिंग पे बात करना चाहते हैं, दिल्ली में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आपको भी डर लगता है चेन वगैरह गोल्ड का पहन के बाहर निकलने में? जी, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट, तो ऐसे तो मैं कुछ गोल्ड का पहनती नहीं हूँ, बट हाँ, उस चीज़ का डर तो लगता ही है क्योंकि अपनी सेफ्टी की बात होती है। एंड इट इज़ नॉट जस्ट कि मटेरियल स्नैच होके जा रहा है, जो हार्म भी होते हैं, इंजरी भी होती है बॉडी को, एंड इंसिडेंट होते हैं जिसमें पीपल गेट हर्ट बैडली एंड दे इवन डाई इन द इंसिडेंट।
तो उस चीज़ का काफ़ी डर लगता है। आपने बड़ी बात की, इंजरी होती है। कल भी दिल्ली में एक लड़की को स्नैचिंग के दौरान चाकू मार दिया गया, बेचारी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हुई है। घर वाले मना करते हैं कि बेटा चेन वगैरह पहन के मत निकलो। एक्चुअली मेरे को इतना पर्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं है टू वेयर लॉट्स ऑफ एक्सेसरीज, बट घर वाले ऐसे मना तो नहीं करते हैं एक्सप्लिसिटली क्योंकि मत पहनो, क्योंकि एक अंदर से एक सोच होती है कि अगर हम ही डर जाएंगे तो फिर आगे इन लोगों को और बढ़ावा मिल जाएगा क्रिमिनल्स को। बट हाँ, ऐसा रहता है कि वी हैव टू बी वेरी अवेयर अबाउट आवर सराउंडिंग्स, कि आसपास जहाँ चल रहे हो देख के चलो कि कोई फ़ोन तो आपका नहीं स्नैच कर रहा या फिर कोई आपकी ज्वेलरी स्नैच नहीं कर रहा आसपास। आपने घर में भी बहुत सारी बार सुना होगा कि भाई आप ज्वेलरी पहनने में घर वाले मना करते हैं अक्सर दूसरों को कि भाई ज़्यादा मत पहनो। जैसा सोने जो जेवर होता है वो महिलाओं का गहना उनको बहुत पसंद होता है, सज धज के बाहर निकलने का मन करता है। तो कई बार घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो लोग मना करते हैं कि भाई आप बहुत ज़्यादा सोना मत पहनिए, या बहुत सारे लोग अब नकली सोना पहनने लगे हैं। जी जी जी, ये तो होता है, ये तो मैंने भी काफ़ी सुना है, नॉट जस्ट इन माई होम बट इन एवरी अदर हाउस। जो भी हमारे नेबर में है, कोई फेस्टिवल भी होता है तो बहुत मेक श्योर किया जाता है दैट इफ़ यू आर वेयरिंग इट तो हम बहुत केयरफुल रहें। और ये अब एक आम सी बात हो गई है कि इंसान सोना खरीदता भी है तो जल्दी पहनता नहीं है। इट इज़ लाइक कि बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन पे उसको निकाला जाता है और डेली यूज़ में बाहर नहीं पहन के जा सकते। मैम, आप बेहद पढ़ी लिखी, बहुत अच्छी बात करें। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बताइए गलती किसकी है? लॉ एंड ऑर्डर, जो कि इन स्नैचर्स पर लगाम नहीं लगाना पड़ रहा है, वो महिलाएं जिनका सबसे प्रिय सोना माना जाता है वो लोग हैं कि भाई वो लोग सोना पहन के निकलते हैं और स्नैचर लूट लेते हैं, या कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की कमी है, लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था कड़ी होनी चाहिए? देखिए, आप जो विक्टिम है उसको आप ऐसे कह नहीं सकते कि उनकी गलती है, क्योंकि इंसान खरीद रहा है सोना। अगर आप ये सोचिए, अगर लेडीज़ और इवन जेंट्स समटाइम्स दे वेयर, बट जो शिकार होती हैं वो लेडीज़ ज़्यादा हो जाती हैं, तो अगर वो पहनना बंद कर देंगे तो खरीदेगा कौन? तो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा। और सोना सिर्फ खरीदने के लिए नहीं होता, वो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए भी होता है, तो वो तो ज़रूरी है इंसान पहने का भी। बट हाँ, लॉ एंड ऑर्डर की ही जिम्मेदारी है ये कि नेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी को कंट्रोल किया जाए। अगर आप उनको कंट्रोल नहीं करेंगे तो आज आप सोना पहनना छोड़ देंगे, कल को आप घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे, वो ख़त्म नहीं होगा। इट इज़ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल, वो बढ़ता चला जाएगा। एक जहन में सवाल आता है कहीं ना कहीं, जब आप कभी मन आपका भी करता हो भाई चेन पहन के निकलते हैं या कुछ बड़े कुंडल पहन के निकलते हैं, बड़ा आसान टारगेट होता है फिर ये स्नैचर्स के लिए, तो कहीं एक बार जहन में आता है कि नहीं यार कहीं स्नैच ना हो जाए, छोड़ देती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे अगर कभी आप बहुत हेवी ज्वेलरी पहन के निकलते हो सो बिल्कुल डर तो लगता है, बिकॉज इट इज़ वेरी प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी राइट नाउ, तो वो तो डर लगेगा। अच्छा, घर वाले भी फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ जाते हैं कई बार, बाहर निकल के जाना पहनना है मजबूरी में? आई थिंक इन एवरी होम इट इज़ राइट नाउ ना, क्योंकि एज आई सेड कि अब हर चीज़ का रिप्लेसमेंट आ गया है ना, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड आइडिया कि आप ना जाओ बाहर तो आप खुद भी सेफ महसूस करोगे उस चीज़ के लिए। तो ये तो आई थिंक इन एवरी हाउस होल्ड, यानी महिलाएं जो है वो चोरों से 2 कदम आगे शातिर होती है, माना जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अपनी बिल्कुल, सुरक्षा करनी अपने आप ही जरूरी है। बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल। आप कहते हैं ना कि जो इंसान खुद हिम्मत वाला होता है तो भगवान भी उसकी हेल्प करता है। तो हाँ, आप ऑफ कोर्स लॉ एंड ऑर्डर का तो ज़रूरी है, एंड आई एम प्रिटी श्योर दैट द गवर्नमेंट एंड द पुलिस बोथ आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, बट द चेन स्नेचर्स और ये सब लोग होते हैं, दे आर वेरी विटी एंड फास्ट इन देयर एक्शंस। तो आई एम प्रिटी श्योर, क्योंकि क्राइम इतना बढ़ गया इस चीज़ का, तो गवर्नमेंट कर रही है, बट हाँ जो लोग होते हैं वो अपनी तरफ से हमेशा 2 कदम आगे सोच के चलते हैं। एक सवाल, मेरा लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्रिमिनल्स बहुत ज़्यादा अब अग्रेसिव हो चुके हैं। मतलब पहले तो होता था स्नैच किया, लेकिन उस दौरान अगर उस लड़की को या महिला को चोट लग रही है तो भी परवाह नहीं करते, उसके अलावा गोली मार देते हैं, चाकू मार देते हैं। तो कहीं लगता है कि आप महज एक चेन स्नैचिंग के लिए लोग हत्या करने से भी नहीं गुरेज कर रहे हैं, इतने ज़्यादा शातिर हो चुके हैं या क्रूएल हो चुके हैं? क्रूएल हो चुके हैं, बहुत क्रूएल हो चुके हैं, बहुत मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं कि चेन आ ही जानी चाहिए हाथ में, क्या हो रहा है उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बहुत सैड स्टेट है, बहुत सैड रियलिटी है, बट हाँ क्रूएल बहुत हो रहे हैं। और अब ये है कि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ती जा रही है, और सिर्फ चैन स्नैचिंग ही नहीं, चैन स्नैचिंग प्लस इंजरी एंड रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ द पर्सन, वो बहुत बढ़ता जा रहा है, और उसके लिए आपको और स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। ये बता रही हैं कि किस तरीके से इनके परिवार वाले भी बना करते हैं, इनको भी डर लगता है। और दिल्ली में अगर सबसे बड़ी कोई समस्या उभर कर आ रही है तो वो चेन स्नैचिंग की आ रही है। ख़ासतौर से लड़कियों ने अब जो है चेन पहनना, महिलाओं ने जेवर पहनना, सज धज कर बाहर निकलना ये बंद कर दिया है, और उसकी वजह यही है कि झपटमारों का आतंक दिल्ली में सबसे ज़्यादा हो चुका है। गली मोहल्ला, सड़क, मेन चौराहा, पॉश इलाके, पुलिस थाने के सामने भी वो वारदातों को करने से गुरेज नहीं करते हैं। और यही वजह है कि लोग अब
दिल्ली की जो आधी आबादी है यानी महिलाएं अब दिल्ली में घर से बाहर जेवर पहनने में डरती हैं, निकलने से डरती हैं और अपने घर के अंदर ही वो अपने ये शौक को पूरा करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ा चुनौती साबित कर रहे हैं ये चेन स्नैचर। पुलिस को कह रहे हैं रोक सको तो रोक लो। अब पुलिस के ऊपर है, देखना ये होगा कि क्या पुलिस इन अपराधियों पर लगाम लगा पाती है या नहीं, क्योंकि तारीख बदलती है, दिन बदलते हैं, जगह बदलती है, समय बदलता है, लेकिन इन चेन स्नैचर्स का जो शिकार होते हैं वो उसी तरीके से होती है, उनकी जो घटनाएं होती हैं वो सेम उसी तरीके से होती है। फिलहाल दिल्ली के लिए सबसे बड़ा खतरा चेन स्नैचिंग और पुलिस के सामने बड़ी चुनौती इन अपराधियों पर, झपटमारों पर लगाम लगाना है। कैमरामैन राजू यादव के साथ पुनीत शर्मा, TV9।